सबसे पहले तो हमारी आवाम को खुशखबरी कि 100 अरब का तरक्याती बजट इस गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और लॉकडाउन की बातें भी चल रही हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि वॉर के अंदर जिस तरीके से ऑयल शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोल पंप मालिकान अलग धमकियां दे रहे हैं कि हमने पेट्रोल पंप बंद कर देने हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ाई जाती हैं तो आवाम को, वो तमाम लोग जो कि इतना महंगा 500 लीटर तक पेट्रोल अगर जाता है तो उसको ख़रीदने के लिए, उनको सब्सिडाइज़ करने के लिए किस तरीके से उसकी मुनसिफाना तकसीम के लिए डिजिटलाइज तरीके से तमाम इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स दे दिए गए हैं पेट्रोल पंप्स पे मौजूद और फिर पूरा डिजिटलाइज मैकेनिज़्म के ज़रिए फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हारून शरीफ साहब, एक्सपर्ट इन इकोनॉमी, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हारून सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आपको अभी जो जंग की सूरत हाल नज़र आ रही है, अभी तो मुज़ाकरात की सिर्फ बात हो रही है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये अलग डिबेट है। क्या स्टिल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं? अभी तो सिर्फ हाई ऑक्टेन के अंदर 200 रुपये का इजाफा किया है, जो सिंपल फ्यूल डीजल है, क्या उसकी प्राइसेस में भी इजाफा होगा करंट इस पूरी ओवरऑल ग्लोबली सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है? जी, गैर यकीनी की सूरत हाल तो उसी तरह है जैसे जंग के अर्ली डेज में थी। हाँ, कुछ थोड़ा सा एक ग्लिमर ऑफ होप आया है कि भाई दोनों फरीक एटलीस्ट कुछ बात करने पर तैयार हैं। जो मार्केट के अंदर जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट में डैमेज हो गया है, उसकी प्राइस अब बहुत से ममालिक के लिए मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, पाकिस्तान समेत। कुछ हमें IMF से निगोशिएट करके ट्रिगर्स को आगे पीछे करना होगा, लेकिन ये आपको 30 से 40 दिन का कुशन देगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकता, देन इट हैज़ टू बी वेरी सीरियस लॉकडाउन एंड राशनिंग। मुझे नहीं दिखाई देता कि डिमांड को अदा किए बगैर हम मैनेज कर सकेंगे, और उसकी फिर और इम्प्लीकेशंस हैं ख़ास तौर पे यंग नौजवानों के लिए और जो लोग सतह गुर्बत के आसपास या नीचे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बट साहब, मैं इकोनॉमी की सिचुएशन आपसे अगर पूछूं, आपका एज अ ब्यूरो चीफ इंटरेक्शन आम पब्लिक से रहता है, तो ये जो पूरी हायरार्की नीचे तक जा रही है, उन लोगों के मसले मसाइल सिर्फ एक पेट्रोल बढ़ जाना जिसकी वजह से हर चीज़, खाने पीने की चीज़ हो, आपके कहीं आमदोरफ्त की हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो पब्लिक ओपिनियन क्या है अगर मैं होलसम में आपसे पूछूं? देखिए फिजा, वो कहता है हर कोई खौफजदा है इस घर में जैसे दीवारों में बम रखा है। पाकिस्तान के जो बंदे हैं ना इस वक्त, असि सारे ही परेशान हैं। हाउएवर हमें होप जो है, आप देखें जरा गौर करें ना कि पाकिस्तानी बंदरगाहों की इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तानी बंदरगाहों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुज़श्ता 24 दिनों में जो कराची पोर्ट पर हुआ है, हमें ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है। ये पूरे साल का कंपैरिजन है। हारून साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आवाम जो है वो मेरी परेशान है। मुझ जैसे गरीब आवाम जो है, हमें तो लाले पड़ गए हैं। पेट्रोल के हिसाब से रोटी 2 की बजाय सोचते हैं 1.5 रोटी खाए, आधी बचा के रख ले कल के लिए। हमें को आगाह करें कि होगा क्या, हुकूमत क्या कर रही है, और क्या हमें को रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं, या मस्कल अंदर ही है हमारे साथ। हारून भाई जी, एक चीज़ तो ये है कि हुकूमत को अपनी कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए, कम्युनिकेशन को रियलिस्टिक करना चाहिए, ताकि लोगों को एतमाद में लिया जा सके। जब लोग मीडिया के ज़रिए पता करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पता करते हैं, कुछ सच होता है कुछ सच नहीं होता है, तो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बढ़ती है। आई थिंक इस गैर मामूली सूरत हाल में बिल्कुल सही पिक्चर को बहुत रेगुलरली ट्वाइस अ वीक कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकंड जो आपकी बात है, देखिए तकरीबन 35 से 40 लाख बच्चे और बच्चियां हमारी लेबर की मार्केट में हर साल आ रहे हैं, यंग। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी पिक करना शुरू की थी, अब ये पेट्रोल प्राइस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्फ्लेशन और ऑर्डर्स की कैंसिलेशन की वजह से ये फिर से दोबारा नीचे चली जाएगी, और वो इनको जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। जो बच्चे और बच्चियां हम 8 लाख लोगों को गल्फ कंट्रीज़ में भेजना चाह रहे थे ताकि वो वहाँ जाके जॉब्स ले सकें, इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ उनको ना तो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ना ही अभी कोई फ्लाइट्स या कनेक्टिविटी की ऐसी सूरत हाल है कि ये लोग जा सकें। तो
तो पहला क्राइसिस जो मुझे दिखाई देता है वो तो आपकी कंजम्पशन पावर श्रिंक होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होंगी 2026 में। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो पेट्रोल पंप्स के लिए ये कि भाई 2 नोजल्स होंगी और फिर उसके बाद उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को एजुकेट करें कि फ्यूल किस तरीके से दिया जाएगा, क्या मैकेनिज़्म होगा। अभी वो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस फिक्स्ड होंगी, फिर वो पेट्रोल पंप्स को दिए जाएंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक मैकेनिज़्म चल रहा है। किस तरीके से आवाम ये फ्यूल ले सकेगी और कितना सब्सिडाइज किया जाएगा फ्यूल को? जी, इसको स्मार्ट सब्सिडी कहते हैं कि आप डिफरेंट इनकम लेवल्स के लोगों को कैसे केटर करते हैं। अमीर के लिए महंगा होगा, मतवसत के लिए उससे कम होगा, गरीब के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए उससे कम होगा। लेकिन हमारे पास अभी इसका कोई टारगेटिंग का और उसको रेगुलेट करने का ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हम रिएक्टिव तरीके से कर रहे हैं। हमने ये काम पहले नहीं किया हुआ। इसके अंदर बहुत लूप होल्स आएंगे, इसके अंदर फ्रॉड भी होंगे, होर्डिंग भी होगी। लेकिन अल्लाह करे कि कुछ लोगों को सहूलत भी मिल सके। लेकिन इस राशनिंग से पैनिक फैलता है। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम ट्रांसपोर्ट पे लोगों का इन्हिसार कम करें, वर्क फ्रॉम होम बढ़ा दें, मार्केट्स के अंदर ऑड और इवन नंबर्स की गाड़ियों के दिन मुतय्यन कर दें, एक शख्स को एक कार चलाने की इजाज़त बंद कार पूलिंग को प्रमोट करें। दुनिया में ये काम हुए हैं वॉर्स में, बहुत ममालिक में। तो हमें इस वक्त उस सिमत, अगर डिमांड कम हो जाती है तो आपके रिजर्व्स जो 21 दिन के हैं वो बढ़ के 30-35 दिन पे चले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मोबिलाइजेशन मांगती हैं कि लोग इस गैर मामूली सूरत हाल को ओन करें और हुकूमत के साथ खड़े हों। हुकूमत अभी तक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रही कि लोग उनके पीछे खड़े। बिल्कुल। हारून भाई, आखिरी मिनट है, फिजा ब्रेक पे जा रही है। आपने अभी फरमा दिया है कि हुकूमत को आवाम को आगाही डे बाय डे देनी चाहिए। यहां तक तो हमें समझ आ गया है, लेकिन 1 मिनट में यह बताएं, आप अगर हुकूमत में होते तो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? जी, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि फौरन IMF से बात करके उनके जो इस रिव्यू के और ट्रांच के टारगेट्स हैं उसको आगे करवाएं और इस गैर मामूली सूरत हाल में थोड़ी सी और सपोर्ट लें बड़े लेवल पे। निचले लेवल के ऊपर आप जो हैं अपनी हुकूमत के अखराजात को मजीद कम करें और प्रोजेक्ट्स का जो पैसा आ रहा है उसके लिए आप इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स के थ्रू लोगों को कैश ट्रांसफर्स करें। ये आप मॉनिटर करके टारगेट करके पंप्स को कंट्रोल गालिबन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल हमारी अशराफिया खुद सेट करे सिंप्लिसिटी की, ताकि लोग उससे कुछ फॉलो कर पाए। यही बात है कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट पर डाल भी नहीं सकते हैं। कुछ जो हमारा अपर जो एक वो लेवल वाले लोग हैं उनको एग्जाम्पलरी अपना बनाना होगा ताकि रिलीफ नीचे तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।